बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 7 अक्टूबर 2023 का दिन जबकि इसराइल के ऊपर हमास ने गज़ब ढाया था, आज 2 साल गुजरने वाले हैं और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे 65,000 से ज़्यादा लाशें गिराने के बावजूद इसराइल का जो जुनून है, जंगी जुनून, वो कम नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त वाइट हाउस के अंदर बहुत बड़ी बैठक लग चुकी है, तमाम प्लान दिए जा चुके हैं, हमास के साथ बात हो चुकी है। कतर के वज़ीर आज़म से नेतन्याहू ने माफ़ी मांग ली है। जो बयानात वो अपने मुल्क इसराइल में दे रहे थे, उनके बयानात जैसे ही वो वाइट हाउस पहुंचे हैं वहाँ पे बदल चुके हैं। पूरी दुनिया में वो तनहा हो चुके हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो एक अपने वाहिद इत्तेहादी अमेरिका को बचाना चाहते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक के सरबराहान की मीटिंग के बाद ट्रंप ने यह मामला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत से ऐलानात हो चुके हैं और बहुत से ऐलानात होने जा रहे हैं। इन ऐलानात के अंदर क्या छुपा है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तुराब अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तुराब, क्या करवाने जा रहे हैं? हमें तो ये खबरें, जो मेरे पास इस वक्त खबरें हैं, उसके मुताबिक तो अरब का शाही ख़ानदान पाकिस्तान को $700 अरब देने जा रहा है। गज़ा को असला से पाक अमन जोन बनाया जा रहा है काफ़ी अरसे के लिए, और इसके साथ ही गज़ा की असर नौ तरक्की और पाकिस्तान का उसमें किरदार, कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाजरीन को कि क्या चल रहा है ये? देखें राव साहब, आप अब देख रहे हैं, हमने रात के टाइम रोक लिया कि नहीं भी करके जाना और अभी बहुत ज़रूरी है। और देखें, हमारा काम भी है खबरें देना, लोगों को गाही करना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और आप देखें कि जो 2 साल से कत्ले आम चल रहा था, डेवलपमेंट पहले भी तो हुई थी, हमास भी मान गया था, सारे मान गए थे, लेकिन नेतन्याहू का जंगी जुनून ही खत्म हो रहा। लेकिन आप मेरे ख्याल उसको अकल आ रही है, वैसे आ तो नहीं रही, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं और वो जो उनके इरादे हैं, अब लगता है उसको थोड़ा अमेरिका को भी समझ आ गई है, अब उसका थोड़ा हाथ रोका जाएगा। और अच्छी बात भी, और आपको पता ना कि नेतन्याहू जैसा बंदा वो वाइट हाउस में जाके उसने फ़ोन करवाया ट्रंप ने कि भाई माफ़ी मांग। अब वो जो है कतर वाले, वो माफ़ी मांगते हैं, नहीं कबूल करते हैं, मानेंगे नहीं वो कबूल करते हैं, नहीं करते, वो एक लहदा था। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, ये सब कुछ क्यों है? ये सब इस वजह से हुआ है कि ईरान में $25 बिलियन, साहब $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कौन करने जा रहा है? रूस। जो पाक फौज का मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, उसके बाद पूरे अरब क्या पूरी दुनिया में खलबली मची है। उसके बाद ही ये फैसला लिया गया और ट्रंप को दबाव है पूरी दुनिया में। कहा यार तू सारे सुत्ती कौम तो उठा देती है, सारे उठ गए ने, अरब भी उठ गए ने, तू बस कर, तेरी मेहरबानी होने का। और इसराइल पूरी तरफ से घेरा जा चुका है और ये मुआहिदा जो है, ये ठीक है, ऐसे शायद थोड़ा बता अमन आ जाए, लेकिन उनके इरादे मुझे बिल्कुल भी नेक नहीं नजर आ रहे। एक बयान ने कितना असर छोड़ा है ट्रंप के ऊपर। उर्दुगान ने उसको ये कहा है कि भाई आप ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को मार रहे हैं, लेकिन तारीख़ जो है वो कोई नहीं मिटा सकता। जितना ज़्यादा आप जुल्म कर रहे हैं, आप उतना ज़्यादा इसराइल के वजूद के लिए ख़तरे पैदा कर रहे हैं, उतने ज़्यादा आप जहादी और उतने ज़्यादा इस्लामी दुनिया के अंदर आप गुस्सा पैदा कर रहे हैं और अमेरिका के लिए भी गुस्सा पैदा कर रहे हैं। आप पहले, अभी ये इसराइल अकेला हुआ है, फिर आप भी अकेले हो जाएंगे। नहीं, अब ये देखें, ये बात तो उसको एलन मस्क भी कह रहा है, और एलन मस्क जब ये काम शुरू हुआ था, उन्होंने तब एलन मस्क जितनी मर्जी, वैसे मुझे चवल सा आदमी लगता है वो, लेकिन उसने बिल्कुल ठीक कहा था। अब वो सक्सेसफुल पैसे बस ठीक है, हो गया, टेस्ला बनाया, मार्स पे गया, तुक्का लग गया उसका, लाइफ में तुक्का लग गया। वो छोड़ दे, आराम से नहीं लगते, कोई इतना जीनियस नहीं है, छोड़ दे वो किसी में। चलो आपका ख्याल हो सकता है, किसी दिन अलहदा उस पर डिबेट कर लेंगे कि ठीक है। अच्छा, दूसरी वो यही कहता था कि ये हमास कभी भी ऐसे खत्म नहीं होगी। लेकिन अब इस वक्त जो चीजें मुझे तंग मैं कर रही हैं, बता रहा हूँ, वो कहने अच्छा अब ये मुआहिदा टोनी ब्लेयर को, अब टोनी ब्लेयर गजा के वजीर आज़म होंगे, क्या होंगे? नया वाइसराय, नया गवर्नर आने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो मुआहिदा है और जिसपे बड़ा पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि पूरी वज़ीर आज़म साहब ने भी ठग करके ट्वीट दे मारा है अपने नंबर बनाने के लिए। कोई जल्दी जरूरत नहीं है, पूरे एक हफ्ता, जिनको खुश करने के लिए ये सब काम हुए हैं ना, अब जैसे हुए हैं, अब अल्लाह माफ करे। यार अभी तक तो हम जश्न मना रहे थे कि व्हाइट हाउस के अंदर हमारा इस्तकबाल हुआ, हमने झंडे गाड़ दिए, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। इसराइल वाला मामला है और इस पे पूरी कौम जो है बड़ी हसास है। अब आप वो छोड़े, फलस्तीन के मामले में, फलस्तीन, हाँ जी, ये इस पे। अच्छा, अब ये जो मुआहिदा हुआ है, ये जिस तरह की इसकी निकात निकल के आ रही है, जो खुफिया निकात भी कुछ बाहर आ चुकी है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ख़वातीन जो है इसराइल प्रोटेक्शन मुआहिदा बनाया गया है। गजा को असले से पाकपुर अमन जोन बनाया जाएगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, फिर उनकी फौजें भी निकाले, उनको इसराइल वालों को भी के, सुन्नी फौजों को भी के वापस जाए, ठीक है ना? आपको पता है टोनी ब्लेयर ने इसके ऊपर पहले काम किया हुआ है। टोनी ब्लेयर को जोकर है,
एक घटिया तरीन आदमी है, जूतों के काम। और सर वो बुचर ऑफ इराक है, उन्होंने झूठी जो है वो रिपोर्ट्स बनवाई हैं और बाद में आपको पता है जब उन्हें मैस ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं मिले 15-20 लाख इराकी मरवाने के बाद कहते आई एम सॉरी। एक झूठा आदमी है, इसको तो फांसी होनी चाहिए, इनको तो कहीं भी वो नहीं देना चाहिए, दाखिला नहीं देना चाहिए कहीं अवामी मकामात पे। बाकायदा बरतानिया के अंदर भी लोग इससे नफरत करते हैं। टोनी ब्लेयर और बुश ने जितना खून बहाया है इंसानियत का, कभी किसी ने आपने सोचा? सोच तसव्वुर से बाहर है। इराक तबाह कर दिया, लिबिया तबाह कर दिया, शाम तबाह कर दिया। इस्लामिक और अरब ममालिक क्यों एग्री हुए हैं टोनी ब्लेयर के ऊपर? नहीं हुए। मैं आपको इससे बड़ी खबर तो नहीं हुए, उल्टा ये खबरें आ रही हैं कि आपने अगर किसी को अथॉरिटी बनाना है, अब तो मुस्लिम ममालिक से किसी को बनाना है यार, हमारे पास बंदे खत्म हो गए। कहा जा रहा है कि किसी पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल को बना दे, जाने दे यार, ये खबरें आ रही है। अब टोनी ब्लेयर मजाक करने वाली बात ही है ना, टोनी ब्लेयर एक दरिंदा सिफ्त आदमी है, लाखों मुसलमानों का। इमरान खान ये काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, आप बना दे है गजा अथॉरिटी का सरबराह बना दे। मानते हैं, अगर वो मानते हैं तो उसको बना दे, लेकिन टोनी ब्लेयर तो बस छोड़ दें आप, इसको बाकायदा बुचर ऑफ इराक कहा जा रहा है। अच्छा, दूसरा के नीचे अब बुरी हुकूमत होगी, वो अबूरी हुकूमत में तमाम तर इस्लामिक और खलीजी ममालिक के लोग होंगे। 20,000 इंडोनेशिया भेज रहा है फौजी, कुछ पाकिस्तान भेजेगा, कुछ इधर उधर से आएंगे। एक आपकी इस बहाने फौज बन जाएगी इस्लामी ममालिक की, वो वहाँ पे पीस कीपिंग का काम करेगी, फिर विड्रावल होगी इसराइलियों की फेस के अंदर। हाँ, अच्छा नहीं, इसराइल और हमास के मायदे के बाद जंग फौरन खत्म और आहिस्ता आहिस्ता इसराइली फौज गजा से निकल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हमास वाले फौरन निकल जाए और इसराइली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे, 48 घंटे में निकल जाए वो तो है। अच्छा, दूसरा उसके बाद कहा गया है कि जी हमास की जो और ये गजा की जो तमीर नो है, जो फ़लस्तीन में तबाही आई है, उसके लिए $100 अरब से ज़्यादा दरकार है। वो पैसे कौन देंगे? कौन देगा? वो जारी बात है, इसराइल तो देगा नहीं, अमेरिका सऊदी अरब देगा, सऊदी अरब नहीं देगा, अरब ममालिक से लेगी या इनसे लिए जाएंगे। ठीक है। और जो सबसे जो मुझे लग रहा है कि मज़े की जो वो है, गजा को आरजी टेक्नोक्रेट हुकूमत चलाएगी, जिसमें बैन अक़वामी कमेटी निगरानी करेगी। मुआहदे में फ़लस्तीन अथॉरिटी की इस्लाहात मुकम्मल होने पर इसके मतलब क्या कहते हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। हाँ, अब ये कौन है बैन अक़वामी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी? ये क्या करेगी? मुस्लिम ममालिक की करो यार, तुम सिंपल सी बात है, मुसलमानों का मामला है, इस पे नहीं मानेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि मानेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि किसी को भी गजा छोड़ने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। मजबूरी नहीं, लेकिन इतना आसान नहीं है। कैसे हम ऐसे जो तहरीकें हैं वो इस तरह ख़त्म नहीं होती है कि दिन में, और ये जितना मर्जी हम ये कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 66,000 जो खून बहे हैं बच्चों के, 5 लाख लोग मरे हैं, 5 लाख। अच्छा, एक आरजी बैन अक़वामी फोर्स, अच्छा ये आप जो 2 लाख अभी तक मलबे में वो भी डाल दिए सारे। अच्छा, इसमें ना जो ये इसमें बड़ी ही आप पता है, अब तो ये यूएनओ की भी रिपोर्ट आ गई कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कशी हुई बिल्कुल है। अच्छा, अब ये सिर्फ वॉर क्राइम्स में जो है नेतन्याहू, पता है ना, वॉर क्राइम एवं तो नहीं किसी को कहा जाता, कोई आईसीजे ने वैसे थोड़ी वारंट जारी किए हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ी बरीक वारदात डालते हैं। इसमें कहते हैं कि जो लोग डायरेक्ट हमले से मर गए हैं, सिर्फ आप उन्हीं को कहें। जो लोग अस्पताल में जाके मर गए हैं, जो बाद में 2 महीने बाद दम तोड़ रहे हैं, वो नंबर किसी खाते में नहीं है। और वो वहाँ पे लोग जो आप देखिए भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, अद्वियात ना मिलने की वजह से मर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, एक और बड़ी वारदात डाली गई है। एक आरजी बैन अक़वामी फोर्स गजा में तैनात होगी और अमन करेगी और नई फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत देगी। अब ये फोर्स कौन लेके आएगा? कि अमेरिकन फोर्स आएगी? क्या अरब ममालिक कभी ये तस्लीम करेंगे कि वहाँ पे जो है अमेरिका का तो कह रहे हैं एक फौजी नहीं आने देना, फौज हमारी होगी। तो अब ये देखें कौन, अब यहाँ इसराइल मानेगा, अब नई अरबी फौज बनेगी, कौन सी फौज बनेगी? लोग जाएंगे और यहाँ पे क्या हो सकता है, बाहर जो आप ही अक्सर कहते हैं कि रील शरीफ की जो फौज है, हो सकता है उसको थोड़ा जगाया जाए, उठोए बस बहुत 10-20 हज़ार बंदा हम भी भेज देंगे यहाँ से, ठीक है, जाए और इसराइल के सर पर चढ़ के रहना चाहिए। बंद करें, हाथ रोकें इसका, वहाँ पे दरिंदे का कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखें कि पहले पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कितना गैप था। पाकिस्तान और इसराइल की लड़ाई के बारे में कुछ सोचता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था। फिर एक वक्त आया कि इस तरह का माहौल बन गया कि ईरान के साथ जंग हुई और फिर कतर के ऊपर हमला हुआ और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा हो गया। इसका मतलब ये कि हम इसराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए। अब तो हमारी फौजें, इसका मतलब ये है कि इसराइल के बॉर्डर पे जाके तैनात होने जा रही हैं। इनके ऊपर चढ़ कर रहना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम और बरीक वारदात राव साहब, जो इस पूरे निकातों के अंदर मुझे समझ आई और सबसे बड़ा मीडिया बड़ी कम बात कर रहा है। अब ये देखें, रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, यानी तालीम, मुकालमा और बैनुल मज़ाहिब डायलॉग के ज़रिए बयानिए की तब्दीली,
यानी कि वहाँ पे आइडियोलॉजी शिफ्ट किया जाएगा, पैराडाइम को शिफ्ट किया जाएगा, बताया जाएगा इस तरह की, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा लोगों का। अपडेट क्या किया जाएगा, उन्हें गलत तारीख पढ़ाई जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि इसराइल ने तुम्हारे बुजुर्गों को ज़िबा करके बहुत अच्छा काम किया है। ये जो यहूदी हैं ये बड़े ज़बरदस्त और फिक्रमंद लोग हैं। देखो वो पूरी जो आपको पता है ना, यहाँ पे भी वेस्टर्न स्कूल जो पढ़ाते हैं लोगों को बताया जाता है उस तरह का, और वो समझने शायद ये सब करने से, सिर्फ जो है आपका करिकुलम चेंज करने से वो आइडियोलॉजी जो है वो शिफ्ट कर देंगे, मोमेंटम तोड़ लेंगे। वो बेसिकली जड़ से, आप ये देखें जरा, आप यहूदी माइंडसेट वो जड़ से उखाड़ना चाह रहे हैं, जड़ से ख़त्म ही करना चाहते हैं कि हम इनके बच्चों, पहले उन्हें यहाँ आप देखें कि वहाँ पे ज़्यादातर मरने वाले में कौन है, बच्चे हैं छोटे छोटे, 6-6 माह के बच्चे, 2-2 साल के बच्चे। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार? खुद मुसलमान है। चले ये आप कह सकते हैं, लेकिन जो मारने वाला वो नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, जब गया था 2005 के अंदर हमारे तैयब अर्दोगान साहब इसराइल के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जाके कहा था कि ईरान का जो एटम है वो इसराइल नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सद्दाम हुसैन के ऊपर जब हमला किया गया, ईरान ने कुछ नहीं किया। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, ईरान ने कुछ नहीं किया। ईरान के ऊपर हमला किया, किसी मुल्क ने कुछ नहीं किया सवाए मजम्मतों के। हम मसला ये है कि एक एक करके हर एक को लुटता हुआ देख रहे हैं और हम इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका आ रहा है तो पाकिस्तान के रोल को अफ़गानिस्तान के अंदर बातें की जा रही हैं, कहीं और की जा रही हैं। मसला ये है कि हमारे अपने अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि हमने दुश्मन को मौका दिया हुआ है कि वो जो मर्जी करे हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है आपकी वो एक, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक माजी की बात है, और जो बात होनी थी वो ज़्यादा उसी पे आ रहा हूँ मैं। अब सदाम की अपने बात की ना, सदाम एक ज़ेलेंस्की था अपने दौर का, उसने जो अपने मुल्क के साथ करवाया उसमें ठीक है। मैं कहता ना कुछ शहर के लोग भी जालम सर कोई सानू मरन दा शौक, वो सदाम साहब जो है अमरीकी पिट्ठू होते थे पहले, अल्लाह को प्यारा हो गए। अब मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो मज़े की, और मैं आपको बताऊँ राव साहब, इतना सारा कुछ आसान नहीं है। ये जिन ममालिक को लग रहा है कि वो इसराइल को कबूल कर लेंगे, या जिन लोगों के जिन जो खन्नास भरा हुआ है कि इसराइल को कबूल कर लेंगे, अवाम खामोश रहेगी। 700 अरब डॉलर दोस्तों कितने आ रहे हैं? आना मैं उस पे आ रहा हूं, आपके वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि 1967 से पहले का फ़लस्तीन और बैतुल कुद्स उसका दारुल हुकूमत, पाकिस्तान जो है जिंदाबाद। एक बहुत नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम दो रियासती हल की तरफ उसकी तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इतना आसान होगा। मैं आपको बता दूं, आज ही एक बयान आया है नेतन्याहू का, और उसने एक बहुत बड़ी वारदात डाली, एक बहुत ही अहम बात की है जो कि मीडिया में हम सब शायद चूक गए हैं या शायद डिस्कस नहीं करना चाह रहे, अपनी कमज़ोरी मानना चाहिए। उसने कहा अगली जो जंगें लड़ी जाएंगी वो सोशल मीडिया पे लड़ी जाएंगी। राव साहब, ये जो बयानिए की जंग, दिमाग के अंदर अब ये आप समझिए ना कि आखिर में पैदा करने की जंग। अब आप देख रहे हैं श्रीलंका में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है, वो हम ये बांग्लादेश जो लद्दाख में हो रहा है, लद्दाख में भी ठीक हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, खासतौर श्रीलंका और इधर मुल्कों में जो अफरा तफरी फैलाई जाती है, अब ये होने। उसने साफ कहा, उसने कहा जी ये बहुत अच्छा काम किया है ट्रंप को। उसने कहा है कि आपने टिकटॉक ख़रीद ली है। उसने कहा अब ट्विटर जो है हम बात करेंगे इससे, एलन मस्क से बड़ा अच्छा बंदा है, हमारा तो दोस्त है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे सोशल मीडिया के, मेरी अपनी रीडिंग है, सोशल मीडिया के थ्रू इस मुल्क में और हमारे अरब ममालिक हैं, यहाँ वहाँ पे ठीक ठाक बेचैनी फैलाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ राव साहब, बेचैनी फैलाने की रियासती मुखालिफ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉगरिथम है, ये वो सब कहानी है। कैसे लॉगरिथम ऊपर नीचे होता है सिर्फ जब एक पार्टी को आपने सोशल मीडिया कंट्रोल है, ठीक है, और ये किया जाएगा। अच्छा, 700 अरब मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे खलीजी ममालिक हैं, हमारे भाई हैं, ब्रदर मुल्क हैं, ठीक है, अब पता है इन्होंने अमेरिका बहादुर को कितने पैसे दिए हैं 10 सालों में? 10 सालों में सर, अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिसमें था हम आपसे असलाह खरीदेंगे, हम आपसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, हमारे जो फौजी हैं आप उनकी तरबियत करें। वो अरबों डॉलर है सर, 700 अरब डॉलर दिफा के नाम पे अमेरिका ने 7 ममालिक से बटोरा है, 700 अरब डॉलर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फ़रूख सलीम साहब ने परसों कॉलम में लिख मारा है अपने, उन्होंने बताया है 700 अरब सर मैं वही बताने जा रहा हूँ। और 700 अरब डॉलर आपको तो 70 अरब डॉलर सालाना, जिसमें से 35 अरब डॉलर तो शायद वो अकेला सऊदी अरब देता है सालाना। किस बात के कि हमारी हिफाजत करें। आज की हालत खलीजी ममालिक की, अरब शहजादों के महल तक महफूज नहीं है, सब के सब टारगेट लॉक है उस पर,
जो है इसराइल ने टारगेट लॉक करके रखे हुए हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको भी पता है हमारे पास आना उनकी कोई शौक से नहीं आए, मजबूरी से आए हैं। अब उन्हें समझ आ गया कि $700 अरब का चूना वो लगवा आज से के थोड़ी भी, हमारे साथ, वो तो दहाइयों से हमारे साथ नहीं सर पहले नहीं थे, अब जो आ रहे हैं बार मैं बार आपको आ रहे बताता हैं। हूं। और आपको एक और बड़ी खबर दे दूं मैं कि मोहम्मद बिन सलमान की जो टीम है जिसने सरमायाकारी करनी है, हमने लास्ट व्लॉग में भी बात की थी, वो अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच रही है। जी हाँ राव साहब, वो पाकिस्तान पहुंच रही एडवांस है, पार्टी आ रही सर है। आ रही है। वो कह रहे हैं क्योंकि दे मीन बिजनेस, दे कैन अंडरस्टैंड, उन्हें दुनिया की, अब ये जितना भी आप देखें ये ट्रंप की और नेतन्याहू की दुनिया है। अब दुनिया को पता चल गया कि लिखी पढ़ी बात कोई नहीं है, माइट इज़ राइट है इसमें। और हमारे अरब, मैं वही बात करूँ, अरब ब्रदर मुल्क जो हैं वो हमारे पास जो आए हैं वो मजबूरी के तहत आए हैं। कतर से माफी जरूरत होती है, हम भी मजबूरी में जाते हैं कि सर हमारा तिजारती खसारा बहुत ज्यादा हो गया है, कतर को तो मेहरबानी इसराइल करें। से माफी मांगनी पड़ी है। क्यों मांगनी पड़ी? अमेरिका ने कान पकड़ के, मैं आपको कहता था, माफी मंगवाई है। और कोई मसले बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। जहां देख लेते हैं, नहीं तो कभी हो सकता है अमेरिका इस्लामी ब्लॉक बहादुर बनवाने जा रहे थे। नहीं होने जा रहा है, काम ये सब होगा। और जो वो खर्चते थे पैसा $700 बिलियन, उनको कहा गया कि भाई क्या कर रहे हो, और अमेरिका बहादुर और मांग रहा था, उसने $4-3 ट्रिलियन मांग लिए उनसे कि इन्वेस्ट करो। अब उन्हें कहा गया है कि ये जो हमने इतने पैसे खर्चे, और कोई एक मिसाइल की मार है, हम अमेरिका कभी भी नहीं रोकेगा। वहाँ से क्यों टिक बटन दबाया नेतन्याहू ने किसी भी हालत में, कोई अरब से आपको ज़्यादा पता उड़ है गया। कि सऊदी अरब के जहाज, उनके अवैक्स अब पाकिस्तान आ रहे हैं, आ चुके हैं सर, और वो सारे के सारी सिस्टम इंटीग्रेशन और वो सारा कुछ होने वो तो मशकें होने जा रही है ना, मशकें होंगी, इंडस मशकें, सारी बातें ना खोलो ना। अच्छा आपको पता है कि चाइना, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके एक मशकें कर रहे हैं हम सब। लेकिन आपको पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? पाकिस्तान ने 6 ममालिक के साथ अलग की, चाइना के साथ अलग की। और इसी तरह की एक मशक़ें हमने कतर के साथ की, और उन कतर की मशक़ें जब की तो फिर रिफाल गिर गए। अब आगे आप समझ गए होंगे कि ये क्यों होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तुराब अली। तो नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गजा के ऊपर आलमी ताकतें अपनी खिचड़ी बना चुकी हैं, पका चुकी हैं, और इस हवाले से अरब और इस्लामिक ममालिक को भी एतमाद में लिया जा चुका है। शहबाज शरीफ 21 नकाती एजेंडा है, लेकिन उन्होंने 20 नकात से इत्तफाक किया है, अपनी ट्वीट की है। देखते हैं उसके अंदर वो एक कौन सा नकात है जिससे उन्होंने अभी तक इत्तफाक नहीं किया, या फिर ये एक टाइपो एरर है, ये भी एक मसला हो सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो गजा के मजलूम मुसलमान जो कि 70,000 से ज़्यादा अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने बच्चों, अपने बुज़ुर्गों की जानों की कुर्बानियाँ दे चुके हैं, इस डेवलपमेंट के बाद उनकी ज़िंदगियों में कोई सुकून आए और वो बैठ के अपने से बिछड़ने वालों के लिए बैठ के लम्हात में रो लें या उन्हें याद ही कर लें। क्योंकि इस वक्त जितना कहर इसराइल ने उनके ऊपर ढाया है, वो बेचारे इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है, और उनकी दिमागी हालत भी इस वक्त सही नहीं है। फाकों से लोग मर रहे हैं। ये हाल जो है 2025 में देखा जाएगा, ये किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। बहरहाल बहैसियत मुसलमान हम उनके लिए उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में अब सुकून लाए और उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी ममालिक को उनके लिए बेहतरीन किरदार अदा करने की तौफीक पहुँचाए। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।